तो 3D में डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियो की बात हो चुकी है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3D में प्लेन। तो पहले प्लेन की क्या डेफिनेशन होती है उससे स्टार्ट किया जाता है। डेफिनेशन लिखेंगे, अ प्लेन इज अ सरफेस A plane is a surface such that a line segment joining any 2 points on it lies completely on it. यह जिस सरफेस पे मैं लिख रहा हूं वो भी क्या है, प्लेन सरफेस है। ये सरफेस जो है एक प्लेन है, तो इस पे कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, इसको ज्वाइन करेंगे तो कंप्लीट लाइन इसी के ऊपर होगी। लेकिन अगर कोई एक कर्व्ड सरफेस हुआ, ठीक है, जैसे कि आप अपने जो नोटबुक है उसको आप थोड़ा सा, ठीक है, पकड़ करके ऐसे कर्व बना लीजिए। तो अब इस पे अगर मैं कोई 2 पॉइंट लेता हूं तो जरूरी नहीं कि कंप्लीट लाइन इसी के ऊपर आए, या इसके आगे जब एक्सटेंड करेंगे तो वो बाहर निकल जाएगी। इसको आगे एक्सटेंड भी करेंगे तो इसी प्लेन पे रहेगी। तो वो सरफेस जिस पे कोई भी 2 पॉइंट लें तो जो लाइन बन रही है उनको ज्वाइन करने वाली, लाइन सेगमेंट ही नहीं, इवन आगे एक्सटेंड भी करें तो कंप्लीट लाइन ज्वाइनिंग दैट will lies completely on that surface, तो हम उसे कहेंगे that is a plane surface. नेक्स्ट बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, 2D में जो स्ट्रेट लाइन है उससे आप रिलेट करते हुए प्लेन को 3D में देख सकते हो। यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन जो होती है एक्स वाई जेड में, उसी वो प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे वहां लीनियर इक्वेशन क्या करती है, रिप्रेजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पे प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन है। यहाँ पे ए बी सी एक स्पेसिफिक, देखिए, प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है, वेयर ए बी सी डी रियल नंबर तो है ही, लेकिन ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज DRs ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन। और जो लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है वही क्या है, नॉर्मल टू प्लेन। यहाँ जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट होते हैं वो प्लेन के नॉर्मल को, DRs को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे है वो अभी आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे, 5 मिनट में वो क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट आप देख लें। यहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इस तरीके से आता है, वो भी क्यों है वो भी अभी हम लोग देख लेंगे। इसी का आगे पढ़ने से पहले अगर आपसे बोला जाए वाई जेड प्लेन, बताइए क्या होता है, इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। देखिए, ये एक्स एक्सिस बना ली, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो ये वाई जेड प्लेन मतलब वाई एक्सिस जेड एक्सिस से मिलकर के जो एक प्लेन बन रहा है, ये एक्स वाई प्लेन है। वाई जेड प्लेन पर कहीं भी कोई भी पॉइंट लीजिए, वहां एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। जब हम 2D पढ़ते हैं, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें x बराबर 0 किसकी इक्वेशन होती है, वाई एक्सिस की। लेकिन 3D में लीनियर इक्वेशन जो है वो प्लेन की इक्वेशन है, x बराबर 0। जो वाई एक्सिस था वहां पर
वो यहाँ पर क्या है, वाई जेड प्लेन है। अगर इन जनरल कुछ भी नहीं लिखा है तो हम प्लेन लेंगे, 3D की बात कर रहे हैं, तो x बराबर 0 वाई जेड प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन कहा जाए तो वो क्या है, जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन होगी y बराबर 0, एंड इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, z बराबर 0। नोट करेंगे इसे, कोई दिक्कत है तो बताइए। इक्वेशन ऑफ वाई जेड, जेड एक्स एंड एक्स वाई प्लेन। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे हम लाइन में बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन टॉपिक में, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स, वहां आप पढ़े होंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट फॉर्म x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। तो इस तरह से डिफरेंट फॉर्मेट हम वहां देखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म्स। प्लेन हो, स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल है, स्फेयर है, कोई भी 2D या 3D का कोई भी फिगर हो, वो सभी लोकस हैं किसी पॉइंट के। अगर एक पॉइंट मूविंग पॉइंट, लोकस एक पॉइंट का मतलब एक पाथ है जिस पर वो पॉइंट मूव करता है। अगर एक पॉइंट प्लेन पे मूव करता है तो उसका लोकस प्लेन होगा। स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन होगा। पैराबोला पे मूव करता है तो लोकस पैराबोला होगा। जब हम 2D की बात करते थे तो हम लोकस के लिए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एच के से एज्यूम कर लेते थे, बाद में एक्स वाई से रिप्लेस कर देते थे। 3D की बात करेंगे तो हम पॉइंट एक्स वाई जेड ले लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और वेक्टर की बात करेंगे तो उस मूविंग पॉइंट को क्या लेंगे, आर। तो हम यहाँ वेक्टर और दोनों ही फॉर्मेट में लिखेंगे, मतलब एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में भी। तो लिखेंगे फर्स्ट वन, अ पॉइंट ऑन प्लेन is given and normal to plane is known। मतलब वो प्लेन की इक्वेशन जिस पर पॉइंट मालूम है हमें और जिस प्लेन का नॉर्मल पता है। पॉइंट नॉर्मल ऐसे कर सकते हैं कि पॉइंट भी दिया हुआ है प्लेन पर और नॉर्मल भी दिया हुआ है। जैसे कि ये एक प्लेन में बना रहा हूं, इस प्लेन पर दिया हुआ है कि ये प्लेन किसी पॉइंट ए से पास होता है। मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर दिया है, वेक्टर ए, पहले वेक्टर के टर्म में बात कर रहे हैं, और इसका नॉर्मल वेक्टर दिया है वेक्टर एन। अब आपसे अगर कहा जाता है कि इस प्लेन की इक्वेशन बताओ, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले, जैसे पहले भी आपको बताया कि ये मूविंग पॉइंट के लोकस हैं, तो एक मूविंग पॉइंट इस पे एज्यूम करना जरूरी है। तो मूविंग पॉइंट को वेक्टर में हम हमेशा क्या लेते हैं, वेक्टर आर। जैसे स्ट्रेट लाइन की वेक्टर में इक्वेशन आपको बताई थी, आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, तो वहां मूविंग पॉइंट क्या था, आर। तो ऐसे ही यहाँ आर लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर में देखोगे तो वहां जेड लेते हैं, तो इससे एक वेक्टर बन जाएगा वेक्टर ए पी, और ये वेक्टर ए पी के ही परपेंडिकुलर है ये वेक्टर एन। ठीक है, ये वेक्टर ए पी है, ये एन। हम यहां से कह सकते हैं ए पी डॉट एन क्या होगा, 0 होगा। ए पी क्या वेक्टर हुआ, आर माइनस ए, इसका डॉट प्रोडक्ट एन के साथ 0 होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट निकालिए, अलग अलग करिए इसको, आर डॉट एन बराबर यहां से क्या मिल जाएगा, ए डॉट एन। ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, एन दिया हुआ है, तो ए डॉट एन तो फिक्स वैल्यू होगी, आर वेरिएबल है, तो हम ए डॉट एन को कोई रियल नंबर डी से रिप्लेस कर देते हैं कि ये मालूम है हमें, आर डॉट एन बराबर डी लिख देते हैं। अब देखिए ध्यान से,
r डॉट n इक्वल टू डी, इसी को हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर के टर्म में अगर हमें किसी प्लेन की इक्वेशन को एज्यूम करना हो तो हम एज्यूम करते हैं r डॉट n इक्वल टू डी। जैसे हमें कार्टेशियन फॉर्म या 3D फॉर्मेट में जो हमने अभी पहले पढ़ा था वो क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। ऐसे प्लेन की इक्वेशन को एज्यूम करेंगे। तो वैसे ही वेक्टर के टर्म में r डॉट n इक्वल टू डी। यहाँ डॉट प्रोडक्ट आ रहा है तो हम इसे ये भी कहते हैं डॉट प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं इसे। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन डॉट प्रोडक्ट फॉर्म और स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ये हमने वेक्टर के टर्म में लिखा, अब मैं इसी को कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखूंगा। तो फिर से ये डायग्राम बना लेते हैं और क्लैरिटी के लिए। ये प्लेन था, ये नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है। ये नॉर्मल वेक्टर के डी आर्स हैं ए बी सी, मतलब ये वेक्टर से ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो इसका मतलब डी आर्स क्या हो गए, ए बी सी, आई कैप जे कैप के कैप के ही कोएफिशिएंट डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। मान लीजिए इस पे एक पॉइंट दिया है x1 y1 z1, इसको आप ए कह सकते हैं, ए वेक्टर ये हुआ। और p हमने एज्यूम किया r, ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो क्या लोगे इसको x y z ऐसे लिख सकते हैं। अब इससे वेक्टर AP बनाया था, AP डॉट n इज इक्वल टू 0, AP डॉट n इज इक्वल टू 0। AP वेक्टर क्या बना, x माइनस x1 डॉट ए n करोगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, AP डॉट n की वैल्यू यहाँ मैं लिख रहा हूँ a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट है, ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through x1 y1 z1 and ABC as drs of its normal, और इसके नॉर्मल के drs हैं यहाँ पर ABC। उस प्लेन की इक्वेशन है, नोट करिए, फिर आगे और पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसी प्लेन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन। यही तो लिखा है r डॉट n1 बराबर a डॉट n1 n में। तो इसी को मैंने डी एज्यूम कर लिया था, या इसको इधर ले आओ तो डी एज्यूम कर लो। तो ये जनरल इक्वेशन लिखी थी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है, माई बराबर डी आप लिखते हो, या माइनस डी बराबर 0 या प्लस डी, तो आपके ऊपर है किसको एज्यूम कर रहे हो आप डी, वो तो रियल नंबर है। अब यहाँ देखिए ये जो जनरल इक्वेशन जब मैंने लिखी थी इसमें ए बी सी मैंने क्या बोला था, एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट होते हैं वो नॉर्मल के डी आर होते हैं। तो यही तो है, ए बी सी नॉर्मल के डी आर ही आ रहा है यहाँ पे, ए बी सी नॉर्मल के डी आर है। तो जो जनरल इक्वेशन होती है कार्टेशियन फॉर्म में, वहां पे ए बी सी नॉर्मल के डी आर होते हैं।
अब इसी इक्वेशन को अभी हमने लिखा था r डॉट n इज इक्वल टू डी। r क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डी। इसी को आपने r डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप ऐसे लिख सकते हो, बराबर डी। तो r डॉट n इज इक्वल टू डी लिखा हुआ है, तो r की जगह ये लिखिए, इससे कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा। कार्टेशियन से वेक्टर लिखना हो, वेक्टर से कार्टेशियन लिखना हो तो एक स्टेप में ही चेंज हो जाएंगे। ए बी सी और एक्स वाई जेड उसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप की जगह r लिख दीजिए, यही वेक्टर फॉर्म है। और इस तरीके से लिखें तो ये कार्टेशियन फॉर्म है या 3D फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट फॉर्मेट पढ़ा इक्वेशन ऑफ प्लेन का, जिसमें नॉर्मल दिया हो और एक पॉइंट दिया हुआ। नॉर्मल के डी आर्स मालूम है, पॉइंट दिए हैं तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो, ये फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी और r डॉट n इक्वल टू डी ऐसे बना सकते हैं। क्वेश्चंस करते हैं, और फॉर्मेट पढ़ने से पहले ये लिखेंगे, एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, and the equation of plane passing through passing through 2 comma minus 3 comma 1 and parallel to the plane 3x minus 4y plus 2z is equal to 5, and equation of plane passing through 2 minus 3 1 जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा हो और इस प्लेन के पैरेलल, उसकी इक्वेशन बताएं। सर 3x minus 4y plus 2z is equal to 20। ठीक है, दो प्लेन पैरेलल हैं, अगर दो प्लेन पैरेलल हो रहे हैं तो इसका मतलब इसका नॉर्मल जो होगा और इस दूसरे प्लेन जो इसके पैरेलल प्लेन है, इनका नॉर्मल भी आपस में पैरेलल हुए या सेम हो गए, जो इसका नॉर्मल है वही इसके लिए भी नॉर्मल है। तो अगर इसके लिए वेक्टर n नॉर्मल है तो इसके लिए वेक्टर n नॉर्मल लिख सकते हैं, डी आर सेम है, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे ले सकते हैं। तो इसके नॉर्मल की डी क्या है, जो फर्स्ट प्लेन गिवन प्लेन है उसकी नॉर्मल की डी है 3 माइनस 4 1 2। तो इसके नॉर्मल जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसके नॉर्मल के डी भी हो गए 3 माइनस 4 2, और वो किस पॉइंट से पास होता है 2 माइनस 3 1। तो एक पॉइंट मालूम हो और ये पता है तो आप उससे लिख सकते हो a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन विल बी इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा। तो a की जगह लिखा 3 x माइनस एक्स वन माइनस 2 प्लस बी माइनस 4 इंटू वाई माइनस वाई वन वाई प्लस 3 प्लस सी की वैल्यू लिखेंगे 2 जेड माइनस जेड वन बराबर 0। इसको सिंप्लीफाई किया तो 3x माइनस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 20। ये आंसर ये क्वेश्चन नंबर 1। कोई डाउट है फर्स्ट में? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 1 0 minus 2 and perpendicular to the planes and perpendicular to the planes 2x plus y minus z is equal to 2
2x plus y minus z is equal to 2 and x minus y minus z is equal to 3. Find equation of plane passing through this point and perpendicular to these two planes. फर्स्ट का सॉल्यूशन लिख लें, कोई दिक्कत है तो बताइए. सेकंड क्वेश्चन बनाइए. Sir, 2x minus y plus 3z plus 4 is equal to 0. टू एक्स माइनस वाई प्लस 3z प्लस 4, ये ना, ठीक है. सही है. जो इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है, जैसे आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, देखिए जिस दो वॉल देखिए अपने आप आमने सामने की, वे आपस में परपेंडिकुलर है, और जो फ्लोर है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है. तो उसका जो नॉर्मल होगा ये इनके नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा. फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लिखना हो तो ये है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और सेकेंड प्लेन का नॉर्मल लिखना हो तो वो है i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप. नॉर्मल के बीच का एंगल वही होता है जो प्लेन के बीच का एंगल होता है. तो अब हमें अगर रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल चाहिए, रिक्वायर्ड प्लेन नॉर्मल विल बी perpendicular to n1 as well as n2, दोनों परपेंडिकुलर होगा. तो इसका मतलब जो नॉर्मल है विल बी पैरेलल टू n1 क्रॉस n2. n1 क्रॉस n2 जो होता है वो दोनों परपेंडिकुलर होता है. तो n1 क्रॉस n2 कैलकुलेट कर ले, ये आएगा i j k 2 1 minus 1 1 minus 1 minus 1. एक्सपेंड करिए तो ये आ गया माइनस 2i कैप, फिर j कैप में माइनस 2 प्लस 1 प्लस j कैप, k कैप में माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 k कैप. तो ये drs जो हो गए नॉर्मल के, drs ऑफ नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, दैट इज माइनस 2 1 माइनस 3, माइनस मल्टीप्लाई करें तो 2 माइनस 1 3, ये है drs. यही है abc. अब ये जो नॉर्मल है drs के, और ये पॉइंट इस प्लेन पॉइंट से पास होता है प्लेन 1 0 माइनस 2 से, ये हो गया x1 y1 z1. तो नॉर्मल के drs मालूम हो, पॉइंट पता हो, तो प्लेन की इक्वेशन क्या लिखनी है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 बराबर 0. यहाँ रख दीजिए वैल्यू. तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b माइनस 1 इंटू वाई माइनस 0 प्लस c 3 इंटू z माइनस z1. कितना आ गया 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0. देख लीजिए आंसर, बताएं कोई दिक्कत है तो. क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन देखिए. इफ hit of normal from origin on a plane is alpha beta gamma, then find its equation. उसकी इक्वेशन कैलकुलेट करें.
then find its equation. नहीं आया किसी का? आसान है ये भी, देखिए। फिट ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जब हम नॉर्मल ड्रा करते हैं किसी प्लेन पर, तो उसका नॉर्मल का फिट, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये कहाँ पे जाके मिलता है? अल्फा बीटा गामा पे। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा गामा इस प्लेन में हुआ, तो ये पॉइंट x1 y1 z1 एक मालूम है हमें प्लेन में, और हमें क्या चाहिए? इसके नॉर्मल के dr। तो इसके dr, एक लाइन जिस पे दो पॉइंट हो तो उसके dr क्या होते हैं? x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2, तो अल्फा बीटा गामा ये dr है, तो यही ABC है। ये नॉर्मल के dr भी अल्फा बीटा गामा है और पॉइंट भी अल्फा बीटा गामा है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या लिखोगे? a इंटू एक्स माइनस x1, मतलब अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा, प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 बराबर 0। ये होता, ये आ जाएगा आंसर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। देख लीजिए, कोई डाउट हो इसमें तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में नोट कर लीजिए इसे, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे इसमें। टू प्लेन्स आर गिवन बाय x plus 2y minus 3z is equal to 0 and 2x plus y plus z plus 3 is equal to 0. Find first direction cosines of their normal and acute angle between them. Second, direction cosines of their line of intersection. Direction cosines of their line of intersection. कैलकुलेट करें इसे। दो प्लेन्स हैं, ये दी हैं इक्वेशंस। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ देयर नॉर्मल, इनके नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस और उनके बीच का एक्यूट एंगल, प्लेन के बीच का एक्यूट एंगल वही है नॉर्मल के बीच का एक्यूट एंगल, और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डायरेक्शन कोसाइंस।
बनाइए जल्दी से। सर डायरेक्शन कोसाइन 1 2 -3 और 2 1 1 थीटा cos ये inverse 1 by डायरेक्शन कोसाइन नहीं है बेटा, ये डायरेक्शन रेशियो है। ये फर्स्ट प्लेन के लिए हम बात करें तो जो नॉर्मल है ये हो गया आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, तो इसके जो कोएफिशिएंट है वो dr है, तो dr आपके पास है 1 2 -3। dc चाहिए तो आपको इसके मैग्नीट्यूड मतलब रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1/√14 2/√14 माइनस 3/√14 है, या इसमें माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मल दो नॉर्मल हो सकते हैं एक प्लेन पर। एक प्लेन की नॉर्मल की डायरेक्शन ऐसे भी ली जा सकती है, इस तरह से भी ली जा सकती है, ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई करके अगर ये लिखते हैं तो ये भी सही है, या मोर देन वन ऑप्शंस में दोनों ही हमें टिक करने होंगे। ये फर्स्ट प्लेन के लिए। सेकंड प्लेन पर ऐसे ही नॉर्मल वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तो drs इसके हैं 2 1 1, लेकिन dc बात करेंगे तो √6 से डिवाइड होगा, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर √2 स्क्वायर 4 + 1 + 1 √6 से डिवाइड होगा, या फिर आप इसे माइनस मल्टीप्लाई कर दो वो भी dc से। अब एक्यूट एंगल थीटा है अगर इनके बीच का, तो cos थीटा क्या है n1 डॉट n2 अपान मैग्नीट्यूड n1 मैग्नीट्यूड n2, इसे निकाल सकते हो n1 डॉट n2, कैलकुलेट करो यहाँ से 2 + 2 - 3 अपान √14 √6 1/√84, वो एंगल थीटा जो आ रहा है वो cos इनवर्स 1/√84, ये आना चाहिए आंसर एक्यूट एंगल का, ठीक है। देख लीजिए आ रहा है ये। एक पार्ट और है इस क्वेश्चन में, डीसीज ऑफ देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डीसीज कैलकुलेट करने, क्या रहे वो सर 5/√83 - 7/√83 - 3/√83 5/√83 माइनस 7/√83 माइनस 3/√83, ठीक है सही है, बहुत बढ़िया। तो यह आ जाएगा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, कौन से, जो दोनों प्लेन में है। देखिए दो प्लेन्स हैं अगर हमारे पास, तो जो दोनों प्लेन में होगी वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी। ऐसे अगर एक प्लेन है और दूसरा प्लेन इस तरीके से बना देते हैं, इन दोनों प्लेन में ही ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इस प्लेन के नॉर्मल और इस प्लेन के नॉर्मल दोनों के ही नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी, तो ये n1 क्रॉस n2 के पैरेलल होगी। इसके पैरेलल वेक्टर देखोगे तो n1 क्रॉस n2 होगा, तो n1 क्रॉस n2 आप कैलकुलेट कर लें, उसके जो drs होंगे वही इसके drs आ जाएंगे, तो n1 क्रॉस n2 i कैप j कैप k कैप, n1 वेक्टर के i j के देखिए n1 क्या था i1 प्लस i j 2j माइनस 3 के, तो 1 2 माइनस 3, n2 क्या है 2 1 1 वहां से ले लिया, एक्सपेंड कीजिए इसको i y कैप j कैप में 2 1 माइनस 7 j कैप k कैप में माइनस 3 k कैप, ये आ गया n1 क्रॉस n2। तो
इसके आई जे के कोएफिशिएंट ही डी आर है, तो डी आर्स ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन डी आर्स निकालने हैं तो 5 -7 -3, लेकिन यही अगर डी सी लिखे हैं तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड हुआ तो दैट इज रूट 83। 25 प्लस 49 प्लस 9 49 प्लस 9 58 प्लस 25 रूट 83 आ गया, उससे डिवाइड कर दीजिए, ये होंगे डीसी। दूसरा डीसी भी लिख सकते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके, सब में नोट करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बताइए। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम है किसी भी को बच्चे को इसमें। ये प्लेन का हमने फर्स्ट फॉर्मेट पढ़ा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखे। जनरल फॉर्मेट था r डॉट n इक्वल टू d या फिर ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 से। फिर हमने ये फर्स्ट फॉर्मेट देखा कि एक पॉइंट प्लेन पर दिया हो x1 y1 z1 एंड dr हो नॉर्मल के, तो उसकी इक्वेशन है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इसी पर बेस्ड हमने ये क्वेश्चंस कुछ बनाए। ठीक है, और भी कई फॉर्मेट है प्लेन की इक्वेशन के। प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट पैरेलल टू 2 वेक्टर्स, यहाँ भी इंटरसेप्ट फॉर्म है। प्लेन, ठीक है, नॉर्मल फॉर्मेट है, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हो या टू पैरेलल लाइंस हो तो उससे भी एक प्लेन कंटेन होता है। एक गिवन पॉइंट और एक लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन। तो कई डिफरेंट फॉर्मेट्स हम लोग इसमें आगे देखेंगे।